हाँ सही है। हाँ तो हम लोग जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट किए थे कल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था भाई? ये बोलता था कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और ये इस लॉ से बिल्कुल क्लियर समझ में आता है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं क्या, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मीन्स अगर किसी भी सिस्टम को हीट आप दे दो तो हीट उसमें चली जाएगी सिस्टम में, है ना? तो वो फिर कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, उसमें जाके इंटरनल एनर्जी में थोड़ा सा इफेक्ट डालेगी, मतलब वो हीट के फॉर्म में उसमें एनर्जी चली जाएगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी, सिस्टम यूज़ कर लेगा उसको। और वर्क कर दो अगर, ठीक है, वर्क ऑन सिस्टम, तब भी ठीक है। या तो सिस्टम में वर्क करो या तो क्या करो, हीट दो सिस्टम। तो ये फार्मूला था अपना। यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है वो हम जान चुके हैं कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी नहीं निकाली जा सकती। क्या निकालते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना? हमेशा हम निकाल सकते हैं क्या, चेंज इन इंटरनल। क्यों नहीं निकाल सकते भाई? क्योंकि सिस्टम के अंदर बहुत तरह की एनर्जी है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, काइनेटिक, पोटेंशियल, बहुत सारी एनर्जी है ना, बाइंडिंग एनर्जी, बहुत कैटेगरी की एनर्जी है। तो सबकी एनर्जी माइक्रो लेवल पर जाके निकालना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए बेसिकली हमने देखा था कि डेल्टा यू को किसके इक्वल कैलकुलेट करते हैं, किसके इक्वल, जो भी टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है उसी के इक्वल मानते हैं, चेंज इन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, है ना? ये सब पढ़े थे। और बताओ डेल्टा यू को हम क्या बोलते हैं, जो इंटरनल एनर्जी है, ये कैसा फंक्शन होता है, स्टेट या पाथ? कैसा फंक्शन? स्टेट फंक्शन है ना, ये स्टेट फंक्शन होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर एक कोई ऐसा ग्राफ है, नहीं करता, हाँ इंडिपेंडेंट होता है, नहीं करता, ठीक। तो अगर यहाँ से यहाँ तक गया, मान लो यहाँ स्टार्टिंग में कुछ वॉल्यूम रहा हो, ठीक है, यहाँ कुछ रहा हो, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, यही रास्ता इसका चेंज कर दो, ठीक। तो दोनों ही केस में बताओ कि इंटरनल एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बात पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ सीधे किस पे डिपेंड करता है, ये डेल्टा यू हम कैसे निकालते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो दोनों ही केस में देखो, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, दोनों ही केस में क्या है, सेम ही है। तो जो भी आएगा वो दोनों सेम आएगा। यानी पहले वाले केस में इस पाथ 1 में, इस वाले में देखें, और दूसरे वाले में देखें पार्ट 2 में, ये वाला 2 कहेगा। तो दोनों ही केस में आपका डेल्टा यू क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है। और बताओ इंटरनल एनर्जी की बात क्या थी, ये एक्सटेंसिव होता है कि इंटेंसिव होता है? एक्सटेंसिव है ना, जो भी एनर्जी हो वो सब क्या होती हैं, एक्सटेंसिव। ई फॉर एनर्जी, ई फॉर एक्सटेंसिव, ये सारी बात पड़ी थी। और क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था, है ना, वक्त निकालना शुरू। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जब तक धीरे धीरे सब लोग आ जाएँ, तब तक लोग क्वेश्चन करें, है ना। चलो भाई साहब, हाँ एक चीज़ और थी, यहाँ से हमने एनर्जी का ये भी बात किया था कि क्यू का क्या लिखा जाता है मोलर पे, है ना, क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। ये जो है इसको क्यू ना करके डेल्टा यू कर लो, इंटरनल एनर्जी। मतलब इंटरनल एनर्जी ऐसे भी निकाली जा सकती है। और ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के, हर जगह हर केस में। तो आइडियल गैस ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है तो उसको क्या कर लोगे, सी पी कर लोगे ना। और सी बी और सी पी की वैल्यू निकालना आता ही है। हाँ बताओ भाई, सी पी कैसे निकलता था, सी पी, सी बी क्या था, सी बी F/2R ये था। और यहाँ से सी पी कितना आता था, सी बी ये R होता था, और यहाँ से सी पी इक्वल्स टू जाता था R प्लस सी बी, और यहाँ से निकल आता था क्या हो जाता था, R प्लस F/2R। तो ये भी ध्यान रखना थोड़ा, 1 प्लस F/2R। न्यूमेरिकल में इन सबका इस्तेमाल होना है। F पता ही है क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। निकल आए बीच में, गुड मॉर्निंग, बीच में मार्च चल रहा है भयंकर वाला,
अच्छा उस पता नहीं इधर से आते हो कि उस पार से आते हो, बीच में एक रोड है इधर पीछे, इधर से ना, इधर से आते हैं अक्सर। हाँ ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ मोनोटॉमिक के लिए कितना था भाई? 3, डायटोमिक के लिए और ट्राई और पॉली के लिए हाँ, ये बातें याद रखो और फिर क्वेश्चन लो, फटाफट कर लो। चलो भाई साहब क्वेश्चन है, वापस करें, रिवीजन कराते, कल आए थे कि नहीं? बस इस क्वेश्चन ये फार्मूला लिख लो, है ना, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फार्मूला है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, हीट गिवन टू द सिस्टम और वर्क ऑन द सिस्टम, ये फार्मूला है, लिख लो तब तक, बाकी हम क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो भाई बाकी लोग क्वेश्चन यहाँ से देखें। 1 मोल ऑफ हीलियम is heated from 27 centigrade to 327 centigrade. तो एट कंडीशन नंबर 1 कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, और दूसरा कंडीशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों ही केस में आपको फाइंड करना है हीट एक्सचेंज एंड वर्क डन। फाइंड हीट एक्सचेंज एंड वर्क डन। चलो भाई फटाफट कैलकुलेट किया जाए। ठीक भाई, बाकी हीट निकालने का फार्मूला अपना था NCP डेल्टा T, ठीक। इंटरनल एनर्जी निकाले फार्मूला NCV डेल्टा T। हाँ भाई बताया जाए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे पहले निकालो, फिर एट कांस्टेंट प्रेशर। पहले वाला किस में 500 और 300, बिल्कुल 500 और 300 आ रहा है। आगे भाई ठीक है, दोनों फार्मूले दे रखे हैं, दोनों फार्मूला फटाक से इस्तेमाल कर लो और निकाल लो वहाँ से। ठीक, इस फार्मूले का इस्तेमाल करो, इससे निकलेगा हीट एक्सचेंज, इसका इस्तेमाल करके फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा दो, जो कि क्या होता है डेल्टा U डेल्टा Q डेल्टा W। यहाँ से वर्क निकाल लो, आ गया। चल सबसे पहले निकालो हीट एक्सचेंज, ये हो जाएगा क्या NCP और डेल्टा T। CP कैसे निकलेगा CP, अभी देखा CP को तो क्या होता है 1 + F/2 2/F F/2 F/2 बाहर आ, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, देखो यहाँ पे कौन सी गैस है मोनो एटॉमिक के लिए कितना लिखोगे, तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 5/2
3 2 3 5 है ना, 5/2 ही तो होगा। और आर की वैल्यू कितनी ले लो, 2, अप्रॉक्स 2 ले लो, तो 5 आ जाएगा सीपी। हम निकाल लो हीट कितना आ गया, इस वैल्यू 2 हो गई, ये दोनों कैंसिल हो गया, सीपी आ गया आपका 2। यहाँ से हीट एक्सचेंज आ जाएगी, कितना मोल्स है, 1 मोल। सीपी कितना आया, 2। चेंज टेम्परेचर कितना है, 300। अच्छा सीपी 5 है, ठीक ठीक ठीक। 1 5 ये 300 आ गया अंदर आ सकता। उसके बाद में अपना क्या बचा, डेल्टा यू निकाल लो, सी बी निकल जाएगा, सी बी 900 जो भी आया हो, सी बी यहीं मतलब डेल्टा यू, इसको निकाल लो। डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या होगा, एन सी बी डेल्टा टी। 1 आया, सी बी कितना है, सी बी इक्वल्स टू क्या होता है, F/2 इंटू आर। एफ कितना होता है इसके लिए, मोनो के लिए 3, 3/2 इंटू 2, यानी कि सी बी की वैल्यू आ गई 3। कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो गया 300, तो हो गया 900, क्या हो गया डेल्टा यू। तो वर्क कितना आ जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दो, -600 ना, ठीक है। -600 मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है कि सिस्टम पर वर्क हुआ, सिस्टम बाय द सिस्टम। ठीक है भाई, ठीक है। तो पहला केस हो गया जब क्या हो एट कांस्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम वाला बताओ, वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, हीट एक्सचेंज वर्क डन। बताया जाए, नहीं आएगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या आएगा, ये सेम क्वेश्चन। वर्क डन लगा लो, -Px मतलब पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा टी डेल्टा वी। तो वहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क 0 हो जाएगा। हीट कितना आएगा, हीट क्या हुआ, नहीं आया, चलो हटाए, इधर लाओगे नोट ना। देखो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क हम निकाल सकते हैं क्या, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब 0, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो P एक्सटर्नल इंटू 0, तो वर्क 0 आ जाएगा। ठीक, अगर वर्क 0 होगा तो हीट एक्सचेंज होगी, हीट कहाँ एक्सचेंज, ठीक है, तो हीट भी एक्सचेंज नहीं होगा।
नहीं नहीं नहीं, हीट एक्सचेंज हो सकती है। एक मिनट, इसको डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगाएं तो डेल्टा यू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्लू, ये तो जीरो हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू के इक्वल। और ये निकल सकता है डेल्टा यू इक्वल्स टू हमेशा किस पे निकलता है, एन सी बी और डेल्टा टी। ये कितना आया था, ये कितना आया था 900। हाँ तो ये हो हीट आएगा u इक्वल्स टू डेल्टा क्यू, जो आएगा वो 900 के करीब। नहीं, वो दिमाग में चला था कि सब वर्क डन जीरो मतलब एडियाबेटिक हो गया, तो उसमें फिर हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती। लेकिन एडियाबेटिक ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते ना, फर्स्ट लॉ आप थर्मोडायनेमिक लगाना ही पड़ेगा। समझ गए क्वेश्चन? नहीं, ये क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ हीलियम इज हीटेड फ्रॉम द कितना, फ्रॉम 27 सेंटीग्रेड टू 327 सेंटीग्रेड। तो हमें बताना है एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एक्सचेंज वर्क डन, दोनों दो केस में। देखो तो लेट से आए हो, थोड़ा ये फॉर्मूला देख लो बस। हमेशा जो हीट एक्सचेंज है उसके लिए क्या फॉर्मूला, एन सी पी डेल्टा टी, याद रखो। और जो डेल्टा यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये होगा एन सी बी और डेल्टा टी। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ऑलवेज फॉर आइडियल गैस। बस ये 2 पॉइंट नोट करो, ये चलता रहेगा। और बाकी तीसरा फैक्टर निकालना है तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगा लोगे, डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। वो अलग अलग है, मुझे वर्क निकालना हो जैसे मान लो ऐसे। दोनों एक थोड़ी है, ये हीट एक्सचेंज वो तो कांस्टेंट प्रेशर पे नीचे कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ, मगर वो क्यों लिखे हैं ना, तो डेल्टा यू। देखो ये है हीट एक्सचेंज, ठीक, और ये है इंटरनल एनर्जी जो कि हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पे आती है। कांस्टेंट प्रेशर पे नहीं रहता इंटरनल। नहीं, मतलब हमेशा कैलकुलेट किया करो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, हमेशा इसके लिए फिक्स है ये फॉर्मूला, ठीक है। देखो और जो इंटरनल एनर्जी है वो टोटली किस पे डिपेंड करती है, तुम पे। तो तुम्हारा टेम्परेचर फिर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी घटेगी बढ़ेगी, ठीक। तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर कहीं कांस्टेंट हो जाए तो इंटरनल एनर्जी सीधे जीरो हो जाएगी, ये पॉइंट रखो। तो आइसोथर्मल वाले केस में अगर कोई क्वेश्चन आइसोथर्मल वाला है तो वहाँ पे डेल्टा यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। लिख लिए? चलो एक क्वेश्चन और लो, हटा दें, बिठा दें। चलो भाई क्वेश्चन और लो। इन एन आइसोबैरिक सिस्टम प्रोसेस for ideal gas, find the ratio of delta Q upon delta W, ये बताना है। ऑप्शन है Poisson ratio,
पोर्शन रेशियो +1 बाई पोर्शन रेशियो C है बाई चलो ट्राई करो सब लोग। वही दोनों फॉर्मूले आपके पास हैं जो Q के लिए कौन सा फॉर्मूला N CP डेल्टा T और U के लिए N CB डेल्टा T, इन्हीं का इस्तेमाल करो। उसके बाद तीसरे स्टेप पे क्या लगा लिया करो, क्या ऐसी स्टेप में चला करो 1 2 3 डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। कौन सा आया? गामा। गलती से वाई लिख दिया लास्ट में, सब गामा ही है। बी ऑप्शन लास्ट, डी ऑप्शन शायद सही है, डी ऑप्शन सही है। ये नहीं आया, नहीं आया। देखो यहाँ से ये कितना हो सकता है, यहाँ से बताओ। एन सी पी डेल्टा टी लिख सकते हो, और ये निकालो यहाँ से डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और यहाँ से डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। इसको क्या लिख पाओगे, एन सी पी डेल्टा टी माइनस इसको क्या लिखोगे, एन सी बी डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा क्यू डेल्टा यू माइनस डेल्टा क्यू होगा ना, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा क्यू माइनस में होगा, डेल्टा यू होगा। अच्छा हमें ये निकालना है। क्या था ये, डब्लू, हमें डेल्टा डब्लू चाहिए ना यहाँ, ठीक है। तो डेल्टा यू माइनस डेल्टा हाँ क्यू, इसको भेज दिया उधर, तो डेल्टा यू माइनस डेल्टा क्यू। ठीक, ये क्या होगा, एन सी बी डेल्टा टी, और ये क्या होगा, एन सी पी डेल्टा टी। यहाँ से कुछ कॉमन, एन डेल्टा टी कॉमन, अंदर क्या बचेगा, सी बी माइनस सी पी। यहाँ रख दें, तो यहाँ हो जाएगा एन डेल्टा टी और कितना हो जाएगा, सी बी माइनस सी पी। ये दोनों इससे कैंसिल, कितना आ गया, सी पी बाई सी बी माइनस सी पी। और ये जानते हो कि ये जो गामा होता है वो क्या होता है, सी पी बाई सी बी। तो इसको वी से डिवाइड कर दो सबको, तो ये ऊपर वाला गामा आ जाएगा, ठीक है, ये वाला 1 हो जाएगा और ये भी गामा हो जाएगा। ऑप्शन डी। कर लिया, ठीक है। पीछे लास्ट में दोनों जितने भी टर्म्स हैं सबको सी बी से डिवाइड कर दो। भाई ऊपर भी सी बी से डिवाइड, नीचे भी सी बी से डिवाइड, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सी पी बाई सी बी गामा में। देखो ये सी पी है, इसको सी बी से डिवाइड करो, किस में कन्वर्ट हुआ, गामा में। इसको सी बी को सी बी से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, और फिर ये सी पी डिवाइड बाई सी बी गामा। डिपेंड करता है क्या निकला।
क्या आ रहा है? हीट नेगेटिव। हीट नेगेटिव क्यों लिया? नेगेटिव नहीं लिया है मैंने, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा के और इसको इधर से उधर किया है मैथ। ओके भाई, अगला क्वेश्चन। अब आया समझ? जेई का क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा। बीच में एक दो क्वेश्चन तो टपका देना चाहिए जेई का भी। क्या हुआ भाई? अरे इधर इधर बोलो, क्या दिक्कत? कहीं गड़बड़ कुछ? कहाँ गड़बड़? अरे जिंदगी में क्या गड़बड़ी आ गई? लिख लिया भाई दूसरा क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन isothermal process 150 जूल of work is done on an ideal gas। तो आपको कैलकुलेट करना है Q एंड डेल्टा U। चलो भाई बताओ। देखो सर, दोनों जीरो कहाँ है? हाँ ये तो ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट। तो यू तो जीरो हो गया। क्यू कितना है? -150। -150 ठीक। तो वही लगाओ। किससे लगाया? फर्स्ट लाता हूँ +150। डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। क्या निकालना है हमें? ये तो जीरो हो गया, ठीक। ये निकालना है ना, और ये दे रखा है ऑन द सिस्टम। हाँ ऑन द आइडियल गैस मतलब ऑन द सिस्टम प्लस में लगेगा, ठीक है। 150 पे क्या होगा? हाँ माइनस आ गया, ठीक। तो सिस्टम हीट ले रहा है, सिस्टम हीट दे रहा है? ये हो रहा है। सिस्टम से हीट निकल रही है या सिस्टम को हीट मिल रही है? मिल रही है, सिस्टम से निकल रही है। हाँ तो पॉजिटिव में आएगा, ठीक। हो गया ये? क्या होगा भाई, क्या चल रहा है? हाँ ठीक है, ये 4-5 पॉइंट याद रखो माइंड में। मान लो ये सिस्टम है, सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो ऑन द सिस्टम तो वर्क कैसा लोगे? पॉजिटिव। ये वर्क हो गया, ठीक है। सिस्टम से वर्क हो रहा है तो वर्क कैसा लोगे? ठीक है। सिस्टम को हीट दिया जा रहा है तो क्या होगा? सिस्टम से हीट निकल रही तो क्या होगा? ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा क्वेश्चन इसमें कर लो, है ना, इसलिए हम क्वेश्चन करा रहे हैं। उसके बाद सीधे एंथैल्पी स्टार्ट करें। हो गया भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रेशर है आपका एटीएम 1 2, यह ए बी 3। एटीएम लीटर में चाहिए सर, दूध में चाहिए, एटीएम लीटर में चाहिए, ये बताइए। एक मिनट, इन ए बी प्रोसेस दे रखा है डेल्टा यू इक्वल्स टू प्लस 200 जूल। तो आपको फाइंड करना है डेल्टा क्यू बताना है। चलो भाई साहब, डेल्टा क्यू देखो, वर्क निकालना आता है, पीछे सीख चुके हो, वर्क निकाल लो और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक लगा दो और वहाँ से क्यू निकाल लो। एरिया अंडर पीवी कर्व, जो भी आया हो, जब फाइनल आंसर बताओ, बाकी नहीं बताओ। हाँ, लगभग 191 क्या सीधे तो क्यों ना। नहीं, और ज़्यादा आ रही है। कितना आ रहा है? नहीं, वो भी करना, वही तो पूछा था मैं आपसे, एटीएम लीटर में चाहिए कि दूध में चाहिए? ऑप्शन नहीं है यार, क्वेश्चन ही सीधे है। ऑप्शन है, ठीक है, एटीएम लीटर में ही निकाल दो, एटीएम लीटर में निकाल दो, मल्टीप्लाई ना करो। ठीक है, 192 आ रहा है। कितना 192 आ रहा है एटीएम लीटर में? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इतना तो देख ही लोगे, एटीएम लीटर में अगर दे रखा है 100 लीटर में कन्वर्ट करना है तो 101 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो ऑप्शन नहीं है मेरे पास, सीधा क्वेश्चन है। हो गया ना? वर्क कितना आया? वर्क बताओ। 8 वर्क 8 आया? 9 आया भाई, 9। ये भैया 8 9 8 9। देखो, एरिया अंडर कर्व, ये वाला एरिया निकालना है। पीछे वाले एरिया कितना आया? 9 का? क्या सब लोग कर रहे भाई साइकिल लो तुम लोग पहले। हो? बस बस भैया, हल्ला ना मचाओ ज़्यादा। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है? कितना है ये? 2। ये कितना है? 4। 6 हुआ। और हाइट कितनी होगी? हाइट तो 2 होगी ना, ये पूरा ले लियो 3। गड़बड़ हो गया। 6 आया एटीएम लीटर। अब ये देखो कि ये वर्क नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये भी तो देखना है। ये वर्क पॉजिटिव नेगेटिव? एक्सपैंड हो रही है, नेगेटिव। देखो, अगर गैस एक्सपेंड कर रही है तो वर्क कैसा होगा? बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम। और बाय द सिस्टम मतलब नेगेटिव। अब तो सबका आंसर गलत होगा। हाँ भाई, ट्रायंगल और रेक्टेंगल के निकाल के। हाँ भाई, क्या? हाँ, फिर यही बात 3 दिन से चल रही। चलो अच्छा बता दो। ट्रायंगल और उससे करके निकालिए। उससे निकाल के देखें, आंसर नहीं आ रहा है। तुमने देख लिया, इसी चक्कर के सर आई नहीं। ले भैया यार, ये देखो इधर, ये बताओ कि ये तो रेक्टेंगल है, इसका लेंथ कितना? ब्रेथ
कौन 6 बता रहा है? अरे भाई ये देखो इधर, ये कितना 2 है ना, ये 2 है तो ये 4 हुआ। अब इस पे आ जाओ, इसके लिए तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे। बेस कितना आ गया? हाँ, ये कितना हुआ? ये 2 हुआ। हाँ, कोई पूछ रहा था कि कैसे पता चलता है नेगेटिव पॉजिटिव है। देखो देखो इधर, अगर गैस एक्सपेंड कर रही है तो उसमें वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो 2 है, यहाँ मान लेते हैं कितना हो गया? 4 हो गया। ये B1 और B2 हुआ। और फार्मूला क्या होता है? P एक्सटर्नल नेगेटिव डेल्टा V, ये वर्क का फार्मूला। इस केस में देखो ये कितना होगा, इसका डिफरेंस निकालो। B2 माइनस B1 कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? माइनस का प्लस का, प्लस का, यानी कि 2 हुआ। तो वर्क किस में आया? नेगेटिव में आया। वर्क नेगेटिव में आया और वॉल्यूम क्या हो रहा है? यहाँ बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो गैस एक्सपेंड कर रही है। तो सीधा इतना ध्यान रखो कि अगर गैस एक्सपेंड करती है तो वर्क कैसा होगा? वर्क सिस्टम कर रहा है ना, फिर बाय द सिस्टम। तो वर्क किस में लोगे? एंड वाइस वर्सा। हाँ, इसमें देखो ये है पैरेलल साइड, ये कितना है? ये 2 है ना, और ये कितना है? ये 4 है, ठीक। तो 6 हुआ। अरे भाई ये तो नहीं सोच रहे हो कि 4 से थोड़ा नीचे ग्राफ है, हाथ से है तो 4 पे ही है वो, ठीक है। पूरा पूरा ग्राफ है, अधूरा ना समझो। अभी समझ गया? एक्सपैंड और कंप्रेस दोनों बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। हो गया ना? ये लिख लिया? हाँ, तभी तो ये वर्क निकला। पूछा क्या क्वेश्चन में? डेल्टा क्यू पूछा ना, क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये दे रखा है क्वेश्चन में, 200 जूल। अब देखो एक चीज़ हुई यहाँ पे, ये आंसर किस में आया है? एटीएम लीटर में, और ये देख किस में रखा है? जूल में। तो भैया इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यूनिट से यूनिट मैच करा लेना। ये कितना हो जाएगा? इसको कर लें कितने से मल्टीप्लाई? 101.3, ठीक। एग्ज़ाम में क्या करना ना, कि एग्ज़ाम में 101.3 से मत करना, 101 से करना, 100 से भी नहीं करना 101 से कर लेना सीधा। हाँ, 100 से भी कर सकते हो, आसपास भटक जाएगा ना, ठीक है। फिलहाल यहाँ तो सीधे करो भैया, सीधे ही, ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो जो भी आया आपके पास, ये कितना आ जाएगा? आपको डेल्टा क्यू चाहिए, ये आपका निकल आएगा। नेगेटिव में है ना, साइन का बहुत ध्यान रखना इसमें है। नेगेटिव में आया तो यह 6 × 1013, ठीक भैया। इसको इधर बेस के ऐड करोगे तो डेल्टा क्यू निकल आएगा। और डेल्टा क्यू पॉजिटिव आने का मतलब क्या? हीट मिल रही, हीट निकल रही। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। वर्क अलग चीज़ है, हीट अलग चीज़ है, दोनों को। अच्छा, दोनों देखो क्या मामला गड़बड़ हो रहा है क्या? अगर हीट मिल रही है, यहाँ तो पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव आया है, तो मतलब क्या हुआ? हीट उसको दिया जा रहा है, निकल रही है भाई। सिस्टम को हीट दे रहे हो ना, गिवन टू द सिस्टम, तभी तो पॉजिटिव। किसी को पैसे दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पैसा निकाल लोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। नहीं भाई, आंसर नहीं है मेरे पास। अरे ठीक है, प्रोसेस समझ में आया ना, परेशान नहीं होना है। प्रोसेस को समझो, काहे ऑप्शन के चक्कर में पड़ो, ठीक है। बस यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ करेक्ट आ गया मामला। यहाँ डेल्टा क्यों निकला कि नहीं निकला मेरे पास, ठीक है। इसमें ऐड कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बस इतना कर लो, बस बहुत है। हाँ, 800 समथिंग इतना ही आ रहा था शायद, ऑप्शन नहीं लिखा है। ये बताओ, किसी को एक्सपैंड और कंप्रेस में प्रॉब्लम आती है अभी भी? नहीं ना। देखो सीधी सी बात है, जब भी ये क्वेश्चन आया इस तरह के क्वेश्चन, तो इतने स्टेप फॉलो करो। अगर देखो उसमें मोल वोल की बात कही है तो क्यों कैसे निकालोगे बताओ? NCP डेल्टा T याद रखोगे। ये क्या है? हीट एक्सचेंज, ये वाली बात याद रहेगी। हीट एक्सचेंज से निकाल लिया करो, ठीक है। सीधे अगर मोल वोल दे रखा है, CP आपको निकालना आता है? CP का फॉर्मूला बताओ भाई, बताओ। 1 + F/,
2R ये होता है। और यहाँ से F भी पता कर लेते हो, यहाँ देख लो गैस कौन सी है, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, ये तो पता है ना, उसका F की वैल्यू फटक से देख लोगे। अगर ये मोनोटॉमिक है तो इसके लिए F की वैल्यू क्या लिखते हो 3, यहाँ पुट कर दो। और R की वैल्यू कितनी लोगे, R की वैल्यू डिपेंड करती है ऑप्शन में, जूल में आ रहा है तो कितना, हाँ 8.314 ले लोगे। अच्छा, और उसके बाद अगर कैलोरी में आ रही तब, हाँ तो लगभग अप्रॉक्स 2 ले लो। ठीक, तो बस ये दोनों बात ध्यान रखो। देखो इसको सॉल्व करते हुए एक चीज़ और भी रखा जाता है, ये लगभग देखो इसको हम क्या 25/3 के करीब लिख सकते हैं। तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स में 25/3 भी रख के सॉल्व किया जाता है कि आराम से कट पिट जाए, है ना। तो डिपेंड करता है कैसे सोल्यूशन हो पाए, कितनी आसानी से हो जाए। ये वाली पॉइंट क्लियर हुई, इसको नोट करके लिखते जाओ पॉइंट वाइज कि हम कैसे इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स में। ये पहला पॉइंट हो गया, हीट एक्सचेंज हो गया। दूसरा, कभी भी इंटरनल एनर्जी निकालनी हो, ठीक है, तो यहाँ पे NCB डेल्टा T हमेशा इस्तेमाल किया करो, हमेशा। CB कैसे निकलेगा बताओ, CB F/2 और R, F/2R। अब F तो जानते ही हो, निकल जाएगा, उठा के रख दोगे। अब ये दोनों निकल जाए तो तीसरे स्टेप पे क्या लगा लोगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। यहाँ से वर्क निकल जाएगा, देखो ये, ठीक है। तो इस्तेमाल कर लिया अपन, ये स्टेप ध्यान रखो, क्वेश्चन लगेगा आराम से, इसी पे सब टूट जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी ग्राफ वाला मैटर अगर आता है तो ग्राफ के लिए तो आप सीख चुके हो ना, वर्क निकाल लिया करो वहाँ से। अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, ये भी देख लो कि अगर ग्राफ आता है तो एरिया अंडर कर्व हमें देखना होता है, ठीक। एरिया, अगर कोई साइकिल है, साइकिल चल रही है मान लो ऐसे, उस साइकिल का वर्क हम कैसे निकालते थे, इसका जो भी ज्योमेट्री दे रखा हो वो फॉर्मूला लगा लो। भाई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का हाफ बेस इनटू हाइट लगा लो, रेक्टेंगल है लेंथ इनटू ब्रेड्थ लगा लो, ट्रिपेजियम है तो लगा लो, और अगर रोम्बस है तो 1/2 D1 इंटू D2। डायगनल, अभी डायगनल कौन निकालेगा, अंदर नहीं देगा, परेशान हो, ठीक। तो ये निकल आया। और उसके बाद जो ये आपका वर्क आएगा वो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव कैसे पता चलता था, अगर ये क्लॉकवाइज है तो वर्क कैसे लोगे, नेगेटिव, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो ये भी बात ध्यान रखो, क्लियर है। आइसोथर्मल है अगर प्रोसेस तो उसमें डेल्टा T क्या होता, कांस्टेंट, मींस इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो भाई कहीं ना कहीं हमें इन तीनों में से 2 निकालना है, ठीक, एक अपने आप निकल जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। पीछे वाले फ्लॉट क्या है ये फ्लॉट क्या चीज़ है सर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ये फॉर्मूला था ना, कोई बात नहीं, हम भी एक बार मैंने समझ पाए थे। हो गया। अब एक क्वेश्चन और लिया जाए, ये बात समझ गए, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, न्यूमेरिकल करने बैठोगे आराम से होगा। एक क्वेश्चन और लो, हाँ क्या भाई, प्रीवियस, ये नेक्स्ट कर दिया क्या मैंने, ठीक है, यही है, इससे पहले, इसके बाद, ठीक, बस सर हो गया काम। चलो भाई क्वेश्चन और लो फटाक से, तब तक जल्दी करो, जल्दी, आज का टॉपिक नहीं स्टार्ट हुआ, अभी तो क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन इसलिए करवाना जरूरी है ताकि ये समझ जाओ पूरी तरह से। छोटे मज़ा खराब हो जाता है, बच्चे देख नहीं पाते तो कुछ लगता है। हो गया, चलो फिलहाल इसको छोटा कर लेते हैं, तब तक क्वेश्चन में क्या कर दिया, ये क्या हो गया, दिख रहा है पीछे। चलो क्वेश्चन लो भाई, बाकी लोग क्वेश्चन लें। क्वेश्चन आपके पास देखो ऐसा कुछ है, ये फिगर है, इन गिवन फिगर या ग्राफ जो भी है, ऐसा कुछ प्रोसेस है, ऐसा, ठीक है, ये ऐसे ऐसे चल रही साइकिल, ए गया, बी गया, फिर सी गया, ठीक भाई, इधर प्रेशर, इधर वॉल्यूम, ठीक। बोला गया है इन प्रोसेस ए बी सी ए, इन प्रोसेस ए बी सी ए, इफ Q इज़ +5 जूल, तो आपको बताना है व्हाट विल द वर्क निकालो, काहे की वैल्यू, कौन सी वैल्यू देते हैं,
डेल्टा यू दे दे, नहीं दूंगा, तो निकालो, डालने के लिए वर्क निकालने के लिए वो निकल जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है दया। आ गया 5 शायद ऑप्शन में ही, हाँ ऑप्शन नहीं दिया मैंने, इस बार ऑप्शन है मेरे पास, तो ऑप्शन लिख लो यहाँ पे। अगर ऑप्शन में दिख जाए तुम्हारा वाला तो बता दो वही है, 0 या फिर 5 जूल या फिर -5 जूल या फिर नन। कौन सा ऑप्शन? -5 आया, सही आया। बाकी सब क्या कह रहे हैं? देखो यहाँ डेल्टा यू की सारी बातें दिमाग में रखो। देखो डेल्टा यू ना यही सबसे बड़ा खेल कर रहा है। ये कैसा फंक्शन होता है? ये होता है स्टेट फंक्शन, और स्टेट फंक्शन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। अब ये बंदा चला कहाँ से कहाँ? ए से चल के वापस ए पे आ गया, इसका मतलब यू फाइनल यू इनिशियल पे डिफरेंस कितना हुआ? 0 हो गया। तो डेल्टा यू कितना है यहाँ पे? 0 है। अब तो निकाल लो, अब लगा दो क्या? प्लॉट। अब बताओ आंसर कौन सा आया? सी ऑप्शन, ठीक है। हाँ -5 जूल, ठीक है। तो ये स्टेट फंक्शन होता है। और इसकी बात क्या थी और क्या पता करते हैं? अगर आइसोथर्मल है, क्वेश्चन में देख लो, अगर आइसोथर्मल की बात कही है तो डेल्टा यू डायरेक्टली 0, ये भी ध्यान रखो, क्योंकि फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा टी 0 हो गया तो पूरा ही 0 हो गया। अब ठीक है, तो ओवरऑल बस ये एक तो ये फॉर्मूला याद रखो यार, NCP डेल्टा टी में देखो बार बार लिख रहा हूँ इसको याद रखो, ठीक है। और डेल्टा यू के लिए ये फॉर्मूला याद रखो, ये हमेशा अप्लीकेबल है, ये हमेशा अप्लीकेबल है, हर केस में अप्लीकेबल है। CP निकाल लिया करो, बस आइसोथर्मल में ये 0 हो जाता है तो ये पूरा ही 0 हो जाता है, वो मैंने बताया, ठीक है। आ रहा समझ? 5 क्या? तेज बोलो ना, तेज। क्या? क्लॉकवाइज में तो उल्टा होता है ना, क्या चीज़? अच्छा वर्क यहाँ क्या आया है? नेगेटिव आया तो है, बात तो सही है, क्या परेशान भाई? उल्टा बताया हुआ है, क्लॉकवाइज है तो वर्क कैसा? नेगेटिव। एंटी क्लॉक है तब पॉजिटिव, तो सही तो आया तो। क्लॉकवाइज है तो उल्टा, इसमें उल्टा लेना वर्क, साइक्लिक प्लस में डायरेक्टली अगर निकाल लो तो अभी ठीक है, सारी बात मैच कर गई। और कुछ देख लो, हीट वूट ये देख लो, हीट दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, सब भी देख लो, सब कुछ सारी चीज़ें एक ही में पूरा रिसर्च कर दो। लेकिन हाँ, क्वेश्चन जैसे मान लो ऐसा होता ना, इतनी बुद्धि तब लगाना कि गिवन बाय द सिस्टम, ठीक है, ऑन द सिस्टम, वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये कब लगाओगे? जब ऑप्शन में 2-3 मैच कर जाए, +5 -5। अदरवाइज एक आंसर आया तो टिक करो, फिर इतना सोचना ना बैठ जाना सिस्टम वर्क कर रहा है ये वो, सीधे आंसर। लेकिन वो लोग करेंगे ज़रूर ऐसा कि ऑप्शन देंगे, एक में प्लस लगाएंगे, माइनस लगा देंगे। ये खेल तो प्लस माइनस का ही है सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लो, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पे। हाँ भाई, क्या दिक्कत? कैसे आया? अच्छा ठीक है, असलम बोल दिया करो, नहीं तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे बैठे ना कि वो हमको खींचे ले जा रहे हैं, ठीक है। देखो इधर फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का, डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W, ठीक है। और W निकालना है, ये कितना है? ये कितना क्वेश्चन में दे रखा है, W निकाल लो। ये आके इधर क्या हो जाएगा? -5। क्या हुआ? कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत नहीं ना? बस देखो सारी बात, बस ये ध्यान रखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर्मूला ध्यान रखो, और उसके बाद CP और CV की वैल्यू निकालना सीख लो, ठीक। हाँ बोलो। क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है डेल्टा W, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव की वैल्यू नहीं, नेगेटिव नहीं लगेगी। आंसर में आओ, आंसर में आओ। देखो हमने क्या बोला कि ये तब लगाओगे क्लॉकवाइज, ये ट्रिक जैसा है, ये नहीं है कि ऐसे डिसाइड करोगे। ये जैसे मान लो एक साइकिल बनी है,
अब डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है तो आप डायरेक्ट तो एरिया निकाल लो ना, उसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब है नहीं, सीधे एरिया निकाल लो। एरिया आपको क्या देता है? वर्क देता है। अब डिसाइड करो वहाँ पे जब आंसर आ जाए तब डिसाइड करो कि क्लॉकवाइज लगाएं कि एंटी क्लॉकवाइज। तो जब फॉर्मूले में लगा दोगे गड़बड़ हो जाएगा फिर। ये ट्रिक जैसा है भाई, दो तरीके हैं ना। देखो मेरी बात, वर्क निकालने के दो तरीके आए अपने पास। एक तो एरिया निकालते हो, एरिया अंडर कर्व। अब वो साइकिल है तो साइकिल के दो तरीके थे। क्या था? पहले देखो कहाँ से कहाँ गया, सबका निकालो, फिर सबको क्या करो? ऐड। तो उसमें सीधा आंसर आएगा, वहाँ पे आप जो चाहते हो वही मिलेगा। लेकिन अगर सीधे आप पूरे साइकिल का एरिया निकाल रहे हो तब भाई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग साइन लगाना। अब समझ गए पूरी बात? किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत हो रही? फिर से बताया जाए इसी पे, यही तो क्वेश्चन है। चलो दूसरा लो भाई, ये बात समझ लो, ये बात सही है। इनका कहना सही है सर, एक क्वेश्चन देके समझा दो, ठीक ठाक क्या ही बताया जाए, क्या ही चल रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है। चलो ये 4 नंबर, ठीक है। ये गया है, कैसे करते? चलो क्लॉकवाइज निकालो, यहाँ वर्क निकालो। क्या नाम है सर के का? इसका नाम बोल गया। आ गया? मैंने सुनाया क्या बात? ये मैंने ऐसे क्वेश्चन दिया, आप सॉल्व करो तो फिर हम लगा के देखेंगे, फिर मैच कराएंगे। क्या किया बेटा बताओ? एरिया -4 कैसे निकाला बताओ? प्रोसेस। एरिया सीधे एरिया लगाया होगा। क्या लगाया? बेस। हाइट कहाँ है इसमें? कौन सी हाइट? किसको हाइट मानना है? देखो बात ये ना कि यहाँ पे हाइट है नहीं, यहाँ पे थोड़ी मैथ लगानी पड़ेगी। यहाँ पे हाइट निकालो भाई साहब, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ता है, ठीक है। ये देना नहीं चाहिए था मुझे, गलती से दे दिया मैंने, फिर मैंने देखा बाद में कि यहाँ मैथ लग जाएगी अभी। तो यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट लगेगा, ठीक है। पर भाई बेस पता है पर हाइट नहीं पता, ये हाइट थोड़ी है। हाइट तो वहाँ होती है ना 90 डिग्री। हाँ बिल्कुल, तो वहाँ पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। और ये बेस ये कितना है? ये 2 आया, 3 से 1 चला गया, 2 बचा ना। ये पूरा ही 3 है। देखो इस चीज़ में कंफ्यूज ना हुआ करो, ये पूरा 3 है और यहाँ तक जहाँ तक ये गया है इसका साइड, उसके बाद का माइनस कर दिया करो। तो ये पूरा 3, इसमें से 1 चला गया, कितना आया? 2। और 2 का आधा कितना होगा? तो ये वाला 1 हुआ। अच्छा ठीक है, और ये कितना? ये भी नहीं निकलेगा। कहाँ हाइट है? अच्छा ये, हाँ यहाँ से क्लियर हो रहा है। ओह वेरी गुड। और क्या पाइथागोरस? ये तो ओह वेरी गुड, ठीक, वेरी नाइस। मैथ लगा सही भाई, सही। तो आ गया ना? कितना आया था? तो बेस कितना था? 2। और हाइट कितनी? वो भी 2। हाँ तो ठीक है भाई, तो आया तो 2 आया। अब यहाँ पे देखो अपने पास मान लो प्रेशर यहाँ पे एटीएम में दे रखा था, ये लीटर में दे रखा था, तो ये एटीएम लीटर में आ गया है। और ये वाली कहानी तो कर ही लोगे, कितना हो जाएगा? 101.3, ये जूल में कन्वर्ट हो गया। चलो ठीक। अच्छा बात यहाँ पे आई थी, बेस 2 है, ये मैंने 1 लिख दिया, इसको हटा दो। हाँ अब बताओ क्या दिक्कत? तो हाफ क्यों करना? अब तो फुल लेना है। अब बेस पूरा ही लेना है ना भाई। बेस क्या होता है? बेस वो होता है जहाँ पे परपेंडिकुलर जाके क्या करती है, जो बेस वो होता है जहाँ पे वो परपेंडिकुलर उस पर जाके गिरती है। ये बेस नहीं होगा आधा। देखो ट्रायंगल की अलग कहानी मत पढ़ो, ट्रायंगल नहीं पढ़ाने वाला है यहाँ पे। और इतना ध्यान रखो कि ट्रायंगल में देखो ये अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास ये बेस है, तो
तो ये हाइट मान सकते हो, चाहे इसको बेस मान के चाहे इसको हाइट मान लो, दोनों एक्सचेंजेबल हैं, ठीक है। दूसरा केस, अगर कभी ट्रायंगल ऐसा हुआ, इधर देखो, तो यहाँ पे ये वाली क्या होगी, हाइट होगी, और बेस ये पूरा होगा, ये पूरा ही बेस होगा, ये नहीं ये वाला बेस, इतना बेस। अच्छा कंफ्यूज हो रहे हो, सोच रहे हो ये तो गलत बात है सर। चलो इसको क्लियर कराते हैं ना, इस बात को क्लियर कराया जाए। इधर देखो, इधर हाइट मान लो 6 है, इधर हाइट 6 मान लें, और इसको मान लो, इसको बेस को कितना मान लो, ये भी 6 मान लिया जाए, ज़्यादा सही रहेगा। अब सही है, कोई दिक्कत किसी को? अब इसका एक काम करो, इसको 20 से ये गया, इस पर परपेंडिकुलर पड़ा, तो ये कितना होगा, 3 होगा। अब इसका एरिया निकालो अलग से, उसका एरिया निकालो अलग से, और दोनों ऐड करो, कितना हो रहा है? इसमें हाफ बेस इंटू हाइट लगा दें, जो कह रहे हो आप, हाफ बेस इंटू हाइट लगा दो, कितना हो रहा है? 2 आया, तो 2 भी आया, हो कितना टोटल? 4। अरे भाई मत कहा करो ये सब, तुम लोग कहना मानने वाला नहीं है मेरा। 6 आया ना ये टोटल, 6 कि 1 6? 1 6 आया ना, तो दूसरा वाला 6, तो टोटल 12 आया। तुम लोग मुझे ही करना ही पड़ेगा, रहने दो भैया तुम लोग, है ना। बेस अपने पास 3 है, हाइट अपने पास 6 है। रुकोगे, मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने बोला जैसे यहाँ पे पूरा ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल का अगर हम सीधे एरिया निकालना चाहते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात, पूरा एरिया हमें चाहिए, पूरा एरिया, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाओ, तो बेस पूरा ले लेना, पूरा एरिया आ जाएगा। और अगर आपको इसको तोड़ के करना है, तो भैया पहले हाफ बेस ये ले लो 3, और फिर हाइट ले लो, आधा एरिया निकलेगा, फिर से एक बार फॉर्मूला लगाओ, फिर आधा निकलेगा, आएगा आंसर दोनों सेम। वो मैं समझा रहा हूँ, नहीं समझे अभी? दोनों सेम आ रहा है, अब मुझे करना ही पड़ेगा। 2 3 6 9 आया, तो टोटल कितना आया? 18 आ गया, दोनों जोड़ के 18 आया। अब मेरा सीधा वाला फॉर्मूला लगाओ, बेस इंटू हाइट, बेस कितना, हाइट कितना आया? अब दिक्कत दूर हुई? अभी भी नहीं दूर हुई। अरे भाई ये फॉर्मूला दोनों है, नहीं पढ़े तो हम क्या कर सकते हैं? अब तो मैथ पढ़ाने में अभी मैं ट्रायंगल बनाने लगूंगा, फिर क्लास 7th 8th में आ जाएगा, आज का टॉपिक ही नहीं शुरू हो पाएगा। हो गया भाई, बात जो थी वो करो, इसको छोड़ो, ये समझ गए ना पूरी बात? यहाँ ऐसा कुछ ना दिक्कत वाला नहीं आया, ये गलती से टपक क्या गया, ये थोड़ा मैथ चालू है, गलत। पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ने लगे, रेक्टेंगल ट्रायंगल, ठीक है। इधर देखो, बात समझो। तो ये बताओ वर्क निकला, बात यहाँ ये हुई थी कि वर्क नेगेटिव है कि पॉजिटिव, ये सीखना था हमें। कहाँ होते तुमने, कहाँ फंसा दिया? तो अब यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहा है, तो वर्क कैसा लोगे? यही मामला था बस। ये तो बड़ी कठिन बात पूछ ली तुमने बस। ये सब मत करो क्लास के अंदर, इतना नहीं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन तो पूछ रहा है भाई, ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल हरकतें ना किया करो ना क्लास में। देखो इधर, ये देखो साइकिल, ये देखो किस तरफ जा रही है, ऐसे देखो, यही है, इसकी डायरेक्शन यही है, और घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे तो चलती है ना घड़ी, तो वो क्लॉकवाइज हो गया, क्लियर है। और अगर घड़ी इस तरफ चले तो एंटी क्लॉकवाइज। कोई नहीं भाई, जिस किसी की प्रॉब्लम ऐसा हंसना लिया करो, हिंदी बात है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है असलम ऐसी चीज़ें पूछता है कि जिसको कोई डाउट हो वो क्लियर हो जाता है, तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? चलो भाई, हो गया ना क्लियर? अभी क्वेश्चन कर लोगे यहाँ तक। एक बार फिर से छोटा सा पॉइंट, ये पॉइंट ध्यान रखना कि कभी भी आपको यहाँ से न्यूमेरिकल करने हो तो सीधे क्यू का, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला NCP, मैं देखो बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप न्यूमेरिकल करने बैठो तो आराम से कर लो। ये इस्तेमाल करना, अगर डेल्टा यू निकालना हो तो क्या इस्तेमाल करोगे? NCB, ये हमेशा अप्लीकेबल है, डेल्टा T और हमेशा लगा लेना, ठीक है। और उसके बाद अपने पास फाइनल फार्मूला आता है यही, डेल्टा U डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। अब चाहे आपको क्वेश्चन वो ग्राफिकल दे रखा हो, चाहे क्वेश्चन वो आपको क्या दे रखा हो सीधे, हाँ डेल्टा क्यू भी तो 0 हो सकता है अगर टेम्परेचर 0 होगा तो। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पॉइंट वो तो इतना समझ लो यार। अब आइसोथर्मल वाले केस में तो ये हो ही जाएगा, सब जगह नहीं होगा। आइसोथर्मल वाले केस में डेल्टा T 0 हो गया तो 0 हो ही जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नहीं भैया, अब आगे टॉपिक पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के क्या करोगे? तो बेसिकली हाँ, तो बेसिकली हमने समझ लिया पूरी तरह से कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था, उसके क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स किए,
अब आज नया टर्म आएगा, दैट इज इंथैल्पी। हेडिंग लगाओ, इंथैल्पी। कोई बात नहीं, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्वेश्चन आप करने बैठोगे आराम से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ढूंढ ढूंढ के जाके उड़ा दो। इंथैल्पी, देखो इंथैल्पी होती क्या है, ये भी एक तरह की एनर्जी है, पर ये एनर्जी बाकी जो एनर्जी पीछे पड़े हुए इंटरनल एनर्जी, हीट, वर्क, एक तरह की एनर्जी थी, उन सबसे थोड़ी डिफरेंट होगी। कैसे होगी देखो इधर, जैसे इंथैल्पी ये होती है, मान लो अपने पास जो सिस्टम चल रहा था, ये सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, ठीक। यहाँ पे पूरा सिस्टम बनाने के लिए क्या लगाना पड़ा, कुछ ना कुछ क्या लगाना पड़ा, प्रेशर लगाना पड़ा होगा, ठीक, कुछ पी एक्सटर्नल प्रेशर लगाना होगा। यहाँ पे कुछ वॉल्यूम होगा, ये गैस भी क्या कर रही होगी, कुछ वर्क कर रही होगी या कुछ प्रेशर लगा रही होगी, ये पी गैस होगी, ठीक है, इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा। अब ये सारा सेटअप बना करके ये क्या बना दिया गया, एक पूरी तरह से क्या बन गया, ये बन गया एक सिस्टम, ठीक। तो ये सिस्टम बनाने में यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा होगा, ऐसा तो हुआ नहीं होगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा। वर्क क्या हुआ, वर्क वस्तु क्या लिख सकते हैं, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे नॉर्मली हम लोग इसको लिख सकते हैं पी वी भी लिख सकते हैं, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पे ये वर्क करना पड़ा, उसके बाद यहाँ पे और क्या होगा, इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी थी, कौन सी एनर्जी बताई थी मैंने, काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशन, सब मिला जुला के कौन सी एनर्जी आई थी, इंटरनल एनर्जी, ये आई थी इंटरनल। बहुत ध्यान से समझ लो उसको, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब क्या होगा कि ये दोनों मिला दो, जो वर्क किया आपने, जो इंटरनल एनर्जी है, ये दोनों मिला दो तो वो बनती है क्या, इंथैल्पी। समझ गए आप, सिस्टम को सेटअप करने में जो आपने वर्क किया और प्लस उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है, वो दोनों का एडिशन जो होता है वो क्या होता है, इंथैल्पी। पूरी बात समझ गए। तो इंथैल्पी को दिखाते हैं H से, और ये होता है U प्लस PB। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होती है, हीट ही होती है, तो टोटल हीट हो गई हिसाब से, मतलब इंटरनल एनर्जी और जो वर्क है वो दोनों मिला करके, ठीक है। तो हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम बोल सकते हो, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम लिख सकते हो, टोटल हीट कंटेंट ऑफ एनी सिस्टम, ठीक, यही होती है, इज कॉल्ड एंथैल्पी। और इसको इट इज denoted by H। फिर से बताया जाए, किसी सिस्टम को वर्क करने के लिए, मतलब किसी सिस्टम को सेटअप करने के लिए बेसिकली उसमें जो वर्क करते हैं वो, और प्लस उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की, वो दोनों का जो सम होता है वही होती है एंथैल्पी। भी क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है, एक तरह से हीट है, तो हीट एनर्जी बोल सकते हो, और इसकी यूनिट क्या रखोगे, वैसे बेसिकली हम क्या लिखते हैं, जूल। पर यहाँ पे जब न्यूमेरिकल करने जाना तो इसको किस में कन्वर्ट कर देना, किलो जूल में, 1000 से डिवाइड करके ये यूज़ करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन दिखेंगे वो किलो जूल में ही दिखेंगे। बात याद रहेगी, ठीक है। दूसरा कौन सी एनर्जी है यहाँ पे, कौन सी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ये भी किस में चल रहा था अभी तक, जूल में, अब किस में चलेगा, किलो जूल। मतलब सबके सब किस में कर दोगे, किलो जूल में कर देना, सिंपल। और ये अपना क्या है, प्रेशर, ये क्या है, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर, प्रेशर इन एटीएम, वो तो स्टैंडर्ड में रखना, एटीएम लीटर मिलके जूल बन जाएगा, और फिर इसको 1000 से डिवाइड करके किस में कर लो, केजी में, केजे में। क्लियर है, यूनिट का बहुत बड़ा खेल है।
हाँ भाई, ये सारे पॉइंट्स माइंड में रखोगे, न्यूमेरिकल सामने आएगा, फट से वो सारा इस्तेमाल करोगे, आंसर मिलेगा। लिख लो लिख लो। लिख लिया? हो गया भैया, लिख लिया? ठीक है बड़े, ठीक। अच्छा, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है हमें कि जैसे पीछे आपने पढ़ा था कि जो इंटरनल एनर्जी है उसको यू को एब्सोल्युटली निकालना इम्पॉसिबल, नहीं निकाल सकते, तो वहाँ क्या निकालते थे? डेल्टा यू। जहाँ पे टोटल निकाला नहीं जा सकता वहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करते थे। तो यहाँ भी इसको, जब इसको नहीं निकाल सकते, ये तो इसी पर डिपेंड कर रहा है, और जब ये नहीं निकल सकता तो ये भी नहीं निकल सकता, तो यहाँ भी हम किसकी बात करेंगे? डेल्टा एच। मतलब जहाँ भी क्वेश्चन दिखेगा वहाँ डेल्टा एच ही निकालना है आपको। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दो कुछ ऐसा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करो। यहाँ पे सब चेंज की बात करोगे, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन वर्क। ठीक है, यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल के दौरान। ठीक है भाई, अब सुनो आगे, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाओ, तो यहाँ से देखोगे कि डेल्टा एच इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा यू। अब यहाँ पे दो बात आएगी कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो प्रेशर बाहर कर लो, तो ये फार्मूला हो जाएगा पी डेल्टा बी, ये हो जाएगा पी डेल्टा बी। इसको क्या कहोगे? एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर B कांस्टेंट हुआ तो B बाहर आ जाएगा, तो डेल्टा H इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे? डेल्टा U प्लस B, ये V है भाई, सबने U समझ लो, डेल्टा। तो ये दो फॉर्मूले आपके पास अलग से आए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये लड़का कहाँ चला गया? जब क्लास शुरू हुई तो गायब, एंथैल्पी स्टार्ट हुई तो गायब हो गए। क्लियर है? थर्मोडायनेमिक के सिर्फ और सिर्फ 3 लेक्चर और लगेंगे, चैप्टर खत्म। तो बना रही है यार। अब तो एंट्रोपी पढ़नी है, सेकंड लॉ, हेस लॉ पढ़ लेना है, गिब्स एनर्जी पढ़ लेनी है। पता कोई ये तो नहीं कहना सर जीरो लॉ नहीं पढ़ाओगे? फिजिक्स में पढ़ो भाई, जीरो लॉ तो सबसे VIP लॉ है। अरे इसमें थर्मोडायनेमिक 4 लॉ है ना हिसाब से, फर्स्ट सेकंड थर्ड जीरोथ लॉ, अपने को फर्स्ट सेकंड पढ़ना है यहाँ पे। लिख लिया भाई, सबने हो गया? डन डन। ठीक है, तो एक तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि अपने पास 3 फार्मूला है। देखो ऐसे समझ लो, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, ठीक है, ये 2 और ये 3, ये 3 फार्मूलों का यूज़ किया, ध्यान से समझो। एट कांस्टेंट प्रेशर दे रखा होगा तो ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखा है तो ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेना। और अगर दोनों ही वेरिएबल हैं, वेरिएबल, तो क्या करोगे? ये वाला फार्मूला इस्तेमाल। चीज़ को ध्यान रखना, इफ़ प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर वेरिएबल। इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूँगा, इस फार्मूले को ऐसे एग्जैक्टली मत इस्तेमाल करना। देखो लिख लेना ऊपर, देखो यहाँ पे इसको लिखेंगे डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस
डेल्टा ऐसे रखो, और इसको लिखेंगे पी वी, ये तो लिखा ही है। देखो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्या P1 B1 इक्वल्स टू P2 B2 लिख सकते हैं, है ना। तो इसको चेंज इनमें क्या लिख पाएंगे, इसको इस तरह भेज लें, क्या इसको P1 B1 को माइनस P2 B2 लिखा जा सकता है। तो क्या ये चेंज PV है, यहाँ तक ठीक है। तो इस फॉर्मूले को लिख सकते हो ऐसे, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P1 B1 और क्या लिखो P2। तो भैया जब कभी भी ऐसा हो ना कि दोनों वेरिएबल आपको दिखे, क्वेश्चन में दिखेगा, अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो उसमें दिखेगा कि प्रेशर अलग है, वॉल्यूम अलग है, ठीक है, कांस्टेंट की बात नहीं की है, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है, अच्छी बात है। तो बात सही है, तुम्हारी बात सही है भाई, अगर दोनों बराबर हुए तो जीरो हो जाएगा, हो जाने दो जीरो, क्या दिक्कत। ओके भाई, इसमें क्वेश्चन हो जाए। लिख लिया सबने, चलो नो सर, ये सर ब्रो, हो गया ना क्वेश्चन। पर ध्यान रखना कि हमने किस पे कौन सी बात बताई है और फॉर्मूला कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ये बात ध्यान रखना, लगा लेना पड़ेगा। चलो भाई क्वेश्चन पीछे करने को ना कहना पड़ेगा। चलो भाई, दे रखा है नॉन आइडियल गैस, अभी सर आइडियल गैस देख देख के तंग हो गए थे, गोज फ्रॉम स्टेट 1 टू another from स्टेट, देखो स्टेट 1 की जो कंडीशन दे रखी है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। स्टेट 1 की जो कंडीशन है, जिस पहले स्टेट में जो था उसमें उसका प्रेशर 2 ATM है और 3 लीटर वॉल्यूम है और 95 किलो केल्विन टेम्परेचर है, सॉरी केल्विन टेम्परेचर, ठीक। और अनदर स्टेट में जा रही है तो उसका जो प्रेशर है वो 4 ATM है और जो वॉल्यूम है 5 लीटर है और जो टेम्परेचर है वो 245 केल्विन है। तो भाई साहब आपको बताना है क्या, फाइंड डेल्टा H, फाइंड डेल्टा H इफ़ ये भी दे रखा है भाई, डेल्टा U दे दिया इन्होंने, डेल्टा E दे रखा है, और डेल्टा U E एक ही चीज़ है। ये दे रखा है 30 ATM लीटर, ऑप्शन दे दें 41 ATM लीटर, 42 ATM लीटर, 43 ATM लीटर एंड D 44 ATM लीटर। सबसे पहले तो फॉर्मूला डिसाइड करो कौन सा लगेगा। देखो यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल हैं, प्रेशर भी और वॉल्यूम भी, तो पहला वाला फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला लगाया जाए। नहीं आना है, 44 ATM बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। और भाई बाकी बताया जाए। देखो जब भी देखो यहाँ पे प्रेशर, ध्यान से देखो, प्रेशर में वेरिएबल है
पहले प्रेशर कितना था 2 atm, अब कितना हो गया 4 atm। पहले लीटर कितना था 3, अब कितना हो गया 5। चेंज आ रहा है। तो उसके लिए फॉर्मूला बताया गया डेल्टा एच के लिए। क्या फॉर्मूला, डेल्टा एच ही है एंथैल्पी, डेल्टा यू प्लस P1 B1 माइनस P2 B2। ये उल्टा कर दिया मैंने, P2 B2 P1, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होना चाहिए। थोड़ा सा सही कर लो इस फॉर्मूले। देखो अब ये जब निकालते हैं, चेंज जब भी निकालते हैं, डेल्टा P अगर हम निकालें तो P फाइनल माइनस P इनिशियल होना चाहिए। मैंने उधर शिफ्ट किया था समझाने के लिए, तो गड़बड़ हो गया था, उसको सही कर लो, वरना भी नेगेटिव में आएगा, फिर कहोगे हीट ये वो। P2 B2 माइनस P1 B1, फाइनल माइनस इनिशियल ये होता है। डेल्टा यू कितना दे रखा है 300 atm दे रखा है, चलो बहुत अच्छी बात, 30 दे रखा है, ओनली 30, ठीक। फिर प्लस P2 कितना है 4, B2 कितना है 5, 20 हुआ। और ये P1 कितना, B1 3, 6 ना, कितना हो गया 30 प्लस 34। एंथैल्पी हाँ होती है। एंथैल्पी से तो डिसाइड करोगे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, अभी आगे आएगा। नेगेटिव क्या एक्सो, पॉजिटिव क्या एंडो, अभी आगे आएगा। वही सारा प्रोसेस जो इक्विलिब्रियम में रह गया था, जहाँ पे दिक्कत आई थी कि हम रिएक्शन को नहीं पहचान पा रहे थे। हमने टेस्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए थे कि इसमें सीधे बताना था कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, और कुछ दे ही नहीं रहता इन्फॉर्मेशन, वो यहाँ से पता चलेगा। एंथैल्पी से बहुत कुछ पता चलने वाला है। ये वो क्लियर, हाँ भाई नहीं समझ में आया, 20 कहाँ से है ना, देखो यहाँ से ये समझ आता ना, P2 B2 लिखा है। देखो पहले वाले केस में, ये पहला केस है, जब पहला केस हो सबको 1 1 मान लो, तो ये हो गया P1, ये हो गया B1, ये हो गया T1। पहला केस समझ में आया। फिर दूसरे स्टेट में जब चली गई, स्टेट मतलब कि पहले की किसी स्टेट में थी, दूसरे स्टेट में चेंज हो गई, हाँ भाई। और ये हो गया P2 B2 और T2। अब देखो यहाँ से P2 कितना है 4 है, और B2 कितना है 5 है, मल्टीप्लाई हुआ कितना होगा 5 4 जा 4 5 जा 20 हुआ, ठीक। तो ये आ गया, ये 20 आ गया। उसके बाद यहाँ पे P1 B1 अलग से निकाल लो, तो ये 20 हुआ। अब इसका बताओ, असलम खुद बताओ P1 B1 कितना हुआ, P1 कितना दिख रहा है, P1 कितना है, B1 कितना है 2 है, लीटर लिखा है वो, ठीक है। तो ये हो गया 2 3 जा 6 है ना, और आ गया यहाँ से 14, और ये वहाँ पे ऐड हो गई। अभी ठीक है, क्या हुआ भाई, क्या हुआ अब्दुल्ला, कौन फैजान, कौन, अच्छा फैजान। देखो ऐसा है, सुनो मेरी बात, कोई आए या ना आए साथ मत देखो, यहाँ पे तुम्हें पढ़ना है ना, फोकस करो, ठीक है। कोई आ रहा है कोई जा रहा है, इससे फोकस ना लो, ठीक है। अपना देखो, जो ना समझा पूछो, पढ़ के निकल भाई। अकेले डॉक्टर बनोगे, वो साथ में डॉक्टर थोड़ी बनेगा। बात तो समझ में आती है सर, काम नहीं करते हो ऐसा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, 9:30 बज गए, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे एंथैल्पी को पूरी तरह से, एंथैल्पी पूरी तरह से कवर करेंगे, लेकिन घर से थोड़ा पढ़ के आओ, ठीक है। कल तो देश आज़ाद है, कल तो हमारे स्कूल में नाच गाना डांस ये सब होगा, है? अरे बिल्कुल, वेलकम वेलकम। दूर है यहाँ से, वहाँ आओगे और लड्डू मिलेगा, और क्या ही होगा। बाकी ये है इंटरटेनमेंट प्रोग्राम रहता है, डांस वांस आके कर सकते हो जिसको इंटरटेन, हाँ ये तो मिलेगा ही।